नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की श्रीमद् भागवत कथा में शिरकत। कहा, संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिक मूल्यों का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक समरसता को करते हैं मजबूत। रुड़की में शोभा यात्रा के बाद दो पक्षों में फायरिंग और पथराव। एक युवक की गई जान, दो अन्य हुए घायल। घरों में तोड़फोड़ और आगजनी। चंपावत में 2 मंजिला मकान में लगी आग, सामान और नकदी जलकर हुए राख। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड पर देर से आने का लगाया आरोप। बागेश्वर में मशक्कत के बाद पकड़ा तेंदुए को। वन विभाग की टीम ने लगाया था पिंजरा। महिला को कर चुका है घायल। अल्मोड़ा चिड़ियाघर भेजा गया। उत्तराखंड के 5 जिलों में बर्फबारी की संभावना। गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट। पर्यटक स्थल औली सैलानियों से गुलजार। बर्फ में कर रहे मौज मस्ती। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोईवाला के बालाजी फार्म हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर व्यासपीठ से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान भगवान कृष्ण और सुदामा के प्रसंग को सुना और भक्तिभाव में लीन नजर आए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने हाल ही में आए बजट को राज्य के विकास के लिए बेहतर बताया और विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग मौजूद रहे। चंपावत के कुलेठी में एक 2 मंजिला मकान में अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में पीड़ित बसंत रसियारा का सारा सामान, नकदी और गहने जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यालय मात्र 200 मीटर दूर होने के बावजूद टीम आधा घंटा देरी से पहुंची। साथ ही फायर ब्रिगेड का टैंकर भी आधा खाली था, जिसके कारण आग बुझाने के लिए लोहाघाट से गाड़ी बुलानी पड़ी। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। बागेश्वर के चाटी मनकोटी इलाके में दहशत फैलाने वाले आदमखोर तेंदुए को वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया है। इस तेंदुए ने 7 जनवरी को एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। तेंदुए की उम्र करीब 12 से 13 साल बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन ट्रैक करने के बाद वन विभाग ने पिंजरा लगाया था, जिसमें वो सुबह करीब 4 बजे कैद हो गया। पशु चिकित्सक से जांच कराने के बाद खूंखार तेंदुए को अल्मोड़ा चिड़ियाघर भेज दिया गया है। तो परसों जब एक सीसीटीवी फुटेज में जो है लेपर्ड का दिखाई दिया, उसकी गतिविधि दिखाई दी, उसके तुरंत बाद फिर हमने कल उसकी लोकेशन चेंज कर दी थी। छाती में लगा दिया था पिंजड़ा। तो छाती में लगाने के कल ही लगा रखा था हमने, और कल रात ही हमारा द्वारा भी निरंतर गश्त की जा रही थी। तो सुबह लगभग 4 बजे पिंजड़े में फंस गया था। तो मेल लेपर्ड है, लगभग 12-13 साल का होगा। तो काफ़ी एग्रेसिव है और इसका एक कैनाइन भी एक साइड का नहीं है। तो इसलिए अभी डॉक्टर साहब आए थे यहाँ पे, पशु चिकित्सक, तो उन्होंने इसका देख करके हमने इसको अल्मोड़ा जू रेस्क्यू सेंटर के लिए भेज दिया है। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में संत रविदास शोभा यात्रा के बाद 2 पक्षों में जमकर फायरिंग और पथराव हुआ। इस खूनी संघर्ष में आनंद नामक युवक की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उसका भाई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। विवाद की शुरुआत शोभा यात्रा के दौरान हुई। कहा सुनी से हुई थी। घटना के बाद गुस्साए पक्ष ने घरों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। संत रविदास शोभा यात्रा के बाद 2 पक्षों में फायरिंग और पथराव हुआ था।
इस खूनी संघर्ष में आनंद नामक युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। उसका भाई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। विवाद की शुरुआत शोभा यात्रा के दौरान हुई कहासुनी से हुई थी। दो लोग बताए, बाकी जैसी तहरीर आती, जो आई विटनेस होंगे, जो परिजन जो तहरीर देंगे, उस हिसाब से हम आगे काम करेंगे। अभियुक्तों को पकड़ा जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ये उनकी मांग है और तहरीर के बाद हम अपनी लीगल कार्रवाई शुरू करें। मामला बड़ा ही दुखद है। आज हम सुबह से गुरु महाराज जी की जो शोभा यात्रा निकल रही है, प्रत्येक गांव में, हम गांव में थे, जैसे जानकारी मिली बनारसी गांव में कि वहां पे गोली चल गई है। हम लोग बुग्गा वाला क्षेत्र में थे, वहां से यहाँ पहुंचे तो जानकारी यहाँ प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की मौके पर डेथ हो गई है। बाकी 2 व्यक्तियों को गोली लगी हुई, जिनको हायर सेंटर रेफर किया हुआ है। अभी मौके पर हम मौजूद है, डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस फोर्स गाँव में तैनात है। बाकी हमने पुलिस प्रशासन से बात की और उम्मीद करते हैं कि न्यायिक जो प्रक्रिया है वो पीड़ित परिवार के साथ में बिल्कुल न्याय किया जाएगा। लोहाघाट की ग्राम सभा पाटन पाटनी में अज्ञात कारणों से एक 2 मंजिला गौशाला में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि इसकी लपटें दूर से ही देखी जा सकती थीं। सड़क न होने के कारण दमकल का वाहन मौके तक नहीं पहुंच पाया, जिसके बाद ग्रामीणों और फायर कर्मियों ने पैदल पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि या पशुहानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने किसी अराजक तत्व द्वारा आग लगाने की आशंका जताई है। आगजनी से भवन स्वामियों को भारी नुकसान हुआ है। विश्वविख्यात पर्यटक स्थल औली लगातार पर्यटकों से गुलजार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि यहां हर दिन भारी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहां पर पिछले दिनों हुई बर्फबारी का जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। पर्यटक औली में बिछी हुई बर्फ के साथ खूब मस्ती करते हुए यहां पर साफ नजर आ रहे हैं। रुड़की में सेवा, संस्कार और समर्पण की मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब बीटीगंज स्थित जैन धर्मशाला में आयोजित विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया। युवा भाजपा नेता द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर को समाज सेवा की दिशा में एक सराहनीय कदम बताते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से जरूरतमंदों को न सिर्फ उपचार मिलता है बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी जाता है। देखें, पड़ोस के देशों में युवा जो है जनजी चला करके तोड़ फोड़ कर रहा है, राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ हमारे युवा और विशेष करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के बच्चे, ये जो नौजवान हैं, ये समाज में स्वास्थ्य की सेवा और अन्य लोगों को जो भी सुविधा होती है उस दृष्टि से हमारे युवा काम कर रहे हैं। और ध्रुव गुप्ता ने जो ये काम किया है, इसने मुझे कहा कि हम पिछले 8 वर्ष से काम कर रहे हैं, तो इसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और मुझे लगता है कि इस अवसर पर हमारे मीडिया के लोग भी यदि थोड़ा सा मिल करके कोई ब्लड डोनेशन कुछ भी कर देंगे तो राष्ट्र का भला होगा, कुछ लोगों का भला हो जाएगा। मैं ध्रुव को बहुत अधिक बधाई देता हूं और आप सबको धन्यवाद। लोहाघाट नगरपालिका परिषद के द्वारा नगर क्षेत्र के कूड़े के निस्तारण के लिए लोहाघाट के संखपाल क्षेत्र में घने जंगलों के बीच
ट्रेचिंग ग्राउंड बनाया गया है, जहां पूरे लोहाघाट नगर का कूड़ा फेंका जाता है। इसके अलावा जिला पंचायत के द्वारा भी आसपास के गांव का कूड़ा इसी ट्रेचिंग ग्राउंड में फेंका जा रहा है। घने जंगलों के बीच बने इस ट्रेचिंग ग्राउंड में कूड़े के ढेर लग चुके हैं। कूड़ा निस्तारण के लिए यहां आग लगाई गई है, जिससे कई पेड़ों को नुकसान पहुंच चुका है। द्वारा लेगेसी वेस्ट जो वहाँ पड़ा है उसके निस्तारण के लिए पैसा फंड रिंग फेंस अकाउंट से रिलीज़ किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा निविदा की प्रक्रिया भी शीघ्र ही पूर्ण कर दी जाएगी और लगभग फरवरी माह में उसको काम को शुरू करवा दिया जाएगा। रुड़की में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। घने कोहरे में हुए इस भीषण हादसे में जीजा साले की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में से एक उत्तर प्रदेश पुलिस में होमगार्ड के पद पर तैनात था। घटना रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के तांशीपुर पिकेट के पास हुई, जहां नहर पटरी मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने बिना नंबर की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर सवार दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से रुड़की के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हरिद्वार जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे व्यापक स्वच्छता अभियान को लेकर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह सफाई अभियान दिसंबर माह से लगातार चल रहा है और जनवरी के बाद अब फरवरी माह में भी पूरे जोर शोर से जारी है। अभियान का मुख्य उद्देश्य पूरे हरिद्वार शहर और जनपद को स्वच्छ, साफ सुथरा और स्वस्थ बनाए रखना है। सीडीओ डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से केवल सफाई ही नहीं बल्कि आमजन में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाना भी प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है और रविवार को भी जन सहभाग के साथ विशेष सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। सफाई अभियान दिसंबर माह से और ये अब हम जनवरी के बाद हम फरवरी में प्रवेश कर रहे हैं, लगातार चल रहा है। और इसमें हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो है कि पूरे हरिद्वार शहर को, पूरे हरिद्वार जनपद को हमें स्वच्छ, साफ सुथरा रखना है। तो इससे इसमें एक अवेयरनेस भी हमें बढ़ानी है, जन जागरूकता भी बढ़ानी है और इसमें काफी पब्लिक पार्टिसिपेशन हमें मिल रहा है। और इसके तहत हम जो अभियान ये चला रहे हैं उसमें संडे को भी अभियान जन सहभागिता के साथ चलाया जा रहा है। संपूर्ण जनपद को, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, उनको निर्मल, स्वच्छ, सुंदर बनाए रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो है जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के सतत पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और उनकी सहभागिता से पूरी जन समुदाय को सम्मिलित करके जो है ये बृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी पंचायतों में जो है सभी विभागों के सहयोग से, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वहाँ के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और जो जन समुदाय है उनकी बृहद सहभागिता से संपूर्ण जनपद को स्वच्छ, सुंदर बनाए रखने के लिए सफाई अभियान चल रहा है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय इलाकों तक गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट अंतर्गत टूटाम गांव में दिन दहाड़े गुलदार दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। ग्राम प्रधान टूटाम प्रतिनिधि बालम सिंह द्वारा घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही डीएफ अल्मोड़ा दीपक सिंह के निर्देश पर वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा सरन के नेतृत्व में वन विभाग की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और स्थानीय ग्रामीणों को मानव वन्य जीव संघर्ष से बचाव के प्रति जागरूक किया। जो है टाइगर दिखाई दे रहे हैं, तो सूचना मिलते ही मौके पे वन विभाग की टीम जो पहुंची हुई है और हमने गांव में मीटिंग करके डोर टू डोर भी लोगों को सतर्क किया है कि आप लोग थोड़ा अवेयर रहें, अकेले जंगलों में ना जाएं, महिलाएं और बुजुर्ग
जो है विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अगर वो जंगल जाते हैं घास लेने के लिए, महिलाएं जंगल घास लेने जाती हैं तो समूह में जाएं और समूह में ही आएं। और जंगल जब जाएं तो हल्ला गुल्ला करते हुए जाएं, क्योंकि कभी कभी जो घटनाएं होती हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो हो जाता है वो अचानक हो जाता है, जानवर को पता नहीं होता, अपने बचाव में आके हमला कर लेता है। उससे अगर आप जंगल जाएं तो हल्ला गुल्ला करेंगे तो जानवर दूर भाग जाएगा वहां से। और शाम को जो है अंधेरा होने से पहले आप लोग अपने घरों की ओर आ जाएं। सुबह जब से पता लगा कि हमें कि 4 टाइगर यहाँ पे दिखे करके, ये मंदिर के सामने में उसका वीडियो भी था, और जैसे ही मेरे को पता लगा मैंने डीएफओ साहब और एग्जाम सॉल्ट महोदय इनको मेल लिखी। मेल देने के बाद तहसीलदार महोदय को मैंने सीधे ही कॉल किया। कॉल करने के बाद उनका मेरे को मैसेज आया कि हमने जो है विभाग को बता दिया है और आपके यहाँ वन विभाग की टीम जो है पहुंचने वाली है या पहुंच जाएगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो यहाँ के वन दरोगा जी, बीट वाले दरोगा जी हैं, वो आज किसी ऑफिशियल वर्क से काशीपुर या कहीं जाने की बात कर रहे थे, तो उनके साथ के 2-3 लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं इस समय। और गांव की स्थिति में ऐसा था, थोड़ा डर का माहौल है गांव में। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की श्रीमद् भागवत कथा में शिरकत। कहा, संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिक मूल्यों का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक समरसता को करते हैं मजबूत। रुड़की में शोभा यात्रा के बाद 2 पक्षों में फायरिंग और पथराव, एक युवक की गई जान, 2 अन्य हुए घायल, घरों में तोड़फोड़ और आगजनी। चंपावत में 2 मंजिला मकान में लगी आग, सामान और नकदी जलकर हुई राख। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड पर देर से आने का लगाया आरोप। बागेश्वर में तेंदुए को मशक्कत के बाद पकड़ा, वन विभाग की टीम ने लगाया था पिंजरा, महिला को कर चुका है घायल, अल्मोड़ा चिड़ियाघर भेजा गया। उत्तराखंड के 5 जिलों में बर्फबारी की संभावना, गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट। पर्यटक स्थल औली सैलानियों से गुलजार, बर्फ में कर रहे मस्ती। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।